लास्ट टाइम चैनल की इंट्रोडक्शन देते थे, अपनी इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया. माय नेम इज रविंद्र पाल सिंह एंड आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा फ्रॉम नॉर्दर्न कॉलेज टिमन्स और मैंने मिलराइट में डिप्लोमा किया था. और मेरी मेन कोर जो फील्ड थी वो मैकेनिकल थी. मैंने इंडिया में भी मैकेनिकल डिप्लोमा किया था. देन मैंने कनाडा से मैकेनिकल डिप्लोमा किया. और मिलराइट के अंदर दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, मैकेनिकल भी इलेक्ट्रिकल भी. सो दैट्स ऑल अबाउट मी एंड आज का सेशन शुरू करते हैं. और आज का सेशन होगा सीएनसी प्रोग्रामिंग के ऊपर. और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोड्यूस इट विल बी अबाउट द इंट्रोडक्शन कि भी सीएनसी मशीन्स इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस क्यों हुई, क्या ज़रूरत थी इंडस्ट्री को सीएनसी मशीन्स, उसके बिना भी तो काम चल ही रहा था. मैनुअली भी हम सारी चीज़ें कर रहे थे और ऐसा नहीं कि गाड़ियाँ तब नहीं बनती थी, तब जहाज भी बन रहे थे 1940s में, 50s में, 60s में भी. बट ऐसी क्या ज़रूरत थी इंडस्ट्री को कि भी हमें सीएनसी मशीन्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा. सो विल बी कवरिंग द टॉपिक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सीएनसी मशीन्स की इंट्रोडक्शन हुई थी प्रोसेस कंट्रोल के लिए. हम जब मैनुअली किसी भी ऑपरेशन को करते हैं तो उसके अंदर फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, डिफेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, डिफेक्टिव पीसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. तो सीएनसी मशीन्स के अंदर हमने कोशिश करी कि भी हम प्रोसेस को जितना कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जितना हम लेस मैन डिपेंडेंट हो सकते हैं, तो सीएनसी ने हमें वो एडवांटेजेस दिए. सीएनसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल. तो जो भी हम मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं उसका एक प्रोग्राम हम टाइप इन करते हैं जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल इनपुट्स देते हैं सीएनसी कंट्रोलर को और उसके अकॉर्डिंगली हमारी मशीन जो एक्ट करती है. सो सीएनसी को अगर हमें मोटा माटी समझना हो कि सीएनसी क्या है, सीएनसी कुछ भी नहीं, कन्वेंशनल मशीन है जिसके साथ हमने कंप्यूटर अटैच किया और हमने इलेक्ट्रॉनिक लूपिंग सिस्टम उसके अंदर लगाया कि भी हम हाथ से स्लाइड्स को आगे पीछे करते थे. उसके अंदर सेम एक लीड स्क्रू घूमता है, उसके अंदर नट लगा होता है, स्लाइड आगे पीछे मूव होती है. सेम सीएनसी में भी बॉल स्क्रूज होते हैं, एलम गाइड्स होती हैं और स्लाइड आगे पीछे मूव होती है. अब जहां हम उसके डायल को रीड करके मैनुअली इसको आगे या पीछे कर रहे हैं उसकी जगह हमने कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया. इसलिए हमें सर्वो मोटर्स की जरूरत पड़ी, एनकोडर्स की जरूरत पड़ी और वो भी हम थोड़ा सा लेटर ऑन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि भी लूप्स क्या होते हैं. कि सीएनसी मशीन के अंदर अगर हम कहते हैं कि लूप सिस्टम जो है उसका या ओपन लूप है या क्लोज लूप है तो वो क्या है बेसिकली. सो अगर हम बात करें एक जर्नल सीएनसी की फंक्शनिंग की तो हम इनपुट देते हैं, उसके अंदर मेन कंट्रोलर होता है, एक सीएनसी होती है, एक पीएलसी होती है. पीएलसी उसके लेटर बेस जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है, चाहे डीसी वॉल्व्स हो गए, मोटर्स हो गई, कोई लाइट ऑन ऑफ हो रही है, कोई इंडक्शन मोटर स्टार्ट या बंद हो रही है, चाहे कूलेंट पंप की है, लुब्रिकेंट की है. और डीसी वॉल्व्स कोई अगर आपकी मशीन के अंदर कोई हाइड्रोलिक फंक्शनिंग है, आपका रोटरी टेबल है जो हाइड्रोलिक है, आपकी एडीसी से हाइड्रोलिक है या न्यूमेटिक है, तो वो सारी चीजें पीएलसी कंट्रोल कर रही है. अलॉन्ग विद दैट सीएनसी जो कंट्रोलर है वो बेसिकली उसकी सर्वो की पोजीशन फीडबैक्स एंड उन सारी चीजों के रिलेटेड वर्क करता है. जो पल्सेस उसने देनी है, कैलकुलेटेड पल्सेस उसने देनी है, तो वो सीएनसी कंट्रोलर देता है. किस मोटर को कितनी पल्स कब कितनी स्पीड से कैसे जाएगी, वो सारी चीजें जो है सीएनसी कंट्रोलर जो है देता है. अब दो तरह के सिस्टम, दो तरह के लूप्स होते हैं हमारे पास. एक होता है ओपन लूप एंड द अदर वन इज क्लोज लूप. अगर मैं इस डायरेक्ट सीधी लाइन को देखूं कि मैंने इनपुट दी, कंट्रोलर ने कैलकुलेशन करी, सारा कुछ किया, उसने ड्राइव को आउटपुट दिया और वो ड्राइव ने अकॉर्डिंगली मोटर को रन किया. वेरी जस्ट एक लीनियर वे में चल रहा है. दिस इज सिंपल समझ, लीनियर वे, दैट मींस दिस इज ओपन लूप. बट वहीं अगर एक मोटर से फीडबैक हम अगेन कंट्रोलर को देते हैं कि मोटर रन हो रही है, से थ्रू एन एनकोडर व्हिच इज अ फीडबैक गिविंग इंस्ट्रूमेंट, एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर. तो वो फीडबैक्स अगर हम दे रहे हैं कि भी प्रॉपरली हमारी मशीन वर्क कर रही है या नहीं कर रही, जिस पोजीशन पे उसको होना चाहिए वो है या नहीं है, देन बिकम्स अ क्लोज लूप सिस्टम. सो ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम, ये दोनों अंडरस्टैंड करने बहुत जरूरी है एक सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले. उसके बाद अब हम बात करेंगे अदर टॉपिक्स की.
इसी सेशन पे। अब हम बात करेंगे CNC मशीन के कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले तो जैसे ही आप CNC मशीन ऑपरेट करते हैं, अगर आप एक ऑपरेटर हैं ऑलरेडी, या फिर अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके ऑलरेडी CNC सीख रहे हैं, देन यू नो कि भी एक ऑपरेटर पेंडेंट होगा या एक फ्रंट पे ऑपरेशनल पैनल होगा जिसके अंदर सारे स्विचेस होंगे, कीपैड होगा, उसकी डिस्प्ले होगी। तो उसके अलावा बैक साइड पे जनरली मशीन्स के कंट्रोलर होते हैं, तो इन दोनों की फीडबैक चलती रहती है। अलॉन्ग विद दैट फीडबैक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भी यहाँ से आपने इनपुट दिया, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कई बार गेजेस लगी होती हैं, कोई स्पिंडल की लोड रिलेटेड कोई गेज है तो वो इसको इनपुट भी देगा, फीडबैक भी देगा। अलॉन्ग विद दैट फिर सर्वो ड्राइवर्स होंगी, सर्वो ड्राइवर्स होंगे, एनकोडर्स होंगे, और ये मोस्टली स्ट्रक्चर होगा जो इलेक्ट्रिकल का, जहाँ तक एज अ CNC प्रोग्रामर आप लोग यूज़ करेंगे। इससे फर्दर जो चीज़ें हैं वो हम PLC के सेशंस में डिस्कस करेंगे कि भी एक मशीन के बेसिक मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे यूज़ होती हैं, कैसे कैसे इंस्टॉल होती हैं। तो वो हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ CNC प्रोग्रामिंग तक ही रहेंगे। एंड अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे कि भी जो उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, तो वो भी इसका एक कंपोनेंट, तो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है उसका। अलॉन्ग विद उसके हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स होंगे, न्यूमेटिक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि भी किस मशीन में उन्होंने एक्चुएशन कैसे ली और किस तरह का लोड वहाँ पे था। कुछ ATCs न्यूमेटिक भी हैं, कुछ ATCs हाइड्रोलिक भी हैं। तो ये सारे मतलब कि जो कंपोनेंट्स उसके अंदर यूज़ होते हैं, तो हम इन अकेले कंपोनेंट को जो है थोड़ा इन डेप्थ और स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल इतना ही समझना हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब हम डिस्कस करेंगे उसके मैकेनिकल स्ट्रक्चर के बारे में। पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी मशीन का, उसका स्पिंडल। VMC में हम स्पिंडल में टूल पकड़ते हैं, और CNC टर्निंग में हम स्पिंडल में अपनी जॉब को पकड़ते हैं। देन उसका बेड, जो उसका मेन बेड है, उसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद उसका टर्रेट इन CNC टर्निंग, जहाँ पे हम अपने टूल्स को पकड़ते हैं। देन वी हैव द टेल स्टॉक इन CNC टर्निंग अगेन, जहाँ पे अगर हमें अगेन विद द सेंटर कोई टर्निंग करनी है उस एप्लीकेशन के लिए। देन वी हैव द ATC इन VMC। ATC स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो जहाँ हमने VMC के अंदर अगर मल्टीपल टूल्स की हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम चाहते हैं कि भी ऑपरेटर को बार बार अब टूल मैनुअली ना चेंज करना पड़े, तो वी हैव द ATC की भी हम मैगज़ीन के अंदर मल्टीपल टूल्स डाल देंगे, और प्रोग्राम की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जैसे भी जो भी प्रोग्राम हमने बनाया होगा, जिस टूल को भी हमने कॉल कराया होगा, द ATC विल चेंज द टूल अकॉर्डिंगली। देन वी हैव द वर्क टेबल इन VMC, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर। एक वर्टिकल मशीनिंग सेंटर मीन्स जस्ट एक मिल है, एंड उसको हमने सर्वो दे दी है और साथ में कंट्रोलर है हमारा। तो उसके जो वर्क टेबल होगा जिसके ऊपर आप जॉब को माउंट करोगे, क्लैंप करोगे, दैट विल बी द वर्क टेबल। देन वी हैव द गाइडवेज, एलम गाइड्स हैं या बॉक्स टाइप गाइडवेज हैं जिसमें ट्रिक गाइड्स लगी हुई हैं। तो वो ये इन चीज़ों के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जानेंगे मशीन कैसी है, ओनली देन विल बी रेडी टू ऑपरेट द मशीन। अदरवाइज सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखना CNC की तो 2 लेसन्स हैं, बट इन डेप्थ उन चीज़ों को समझना और किस मशीन पे कैसी रैपिड मिल सकती है, जो हमारे एलम गाइड्स हैं, रोलर टाइप हैं, ये बॉल टाइप हैं, क्या उनकी फीड स्पीड हो सकती है, तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, तो ताकि हम मशीन को बेस्ट यूटिलाइज़ कर सकें। देन वी हैव द लीड स्क्रूज, जो बॉल स्क्रूज़ हैं हमारी CNC मशीन्स के अंदर, तो जो एक्चुअल में रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये बेसिकली दीज आर द पार्ट्स। एंड देन वी हैव द एसेसरीज, जो कन्वेंशनल तरीका था समझाने का कि भी जो पार्ट्स चेंज नहीं हो सकते मशीन के ऊपर, वो उसके पार्ट्स हैं, उसका स्ट्रक्चर है जो हो सकते हैं, दोज आर द एसेसरीज। फॉर एग्जांपल जो चक है CNC मशीन का, तो वो चक हम 8 इंची का 3 जॉ लगाया, उतार के 4 जॉ कर दिया, तो दैट इज़ अ एसेसरी। रिवॉल्विंग सेंटर था टेल स्टॉक के अंदर, वो लगाया, दैट इज़ ए नेसेसरी। फिर जो टूल हमने लगाए टरट के अंदर CNC टर्निंग सेंटर के अंदर, दोज आर एसेसरीज। तो दीज आर दी एसेसरीज एंड विच कांट बी चेंज आर द पार्ट्स। उसका स्ट्रक्चर नहीं हम चेंज कर सकते, हम एलम गाइड्स नहीं चेंज कर सकते, बॉल स्क्रू नहीं चेंज कर सकते, ऑल्दो वी कैन डू दैट, बट इन अ कन्वेंशनल मैथड
वंस यू विल बी प्रोफेशनल्स देन यू गेट टू नो कि चेंज तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि चेंज नहीं होता। अब लोग खुद CNCs को मॉडिफाई करवाते हैं अपनी नीड के हिसाब से। But as a CNC operator and a programmer, you have to decide what are the parts and what are the accessories, and this is the easiest way to do so. So guys, आज के लेसन में जो लास्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो होगी मशीन की स्पेसिफिकेशंस, कि हम मशीन की स्पेसिफिकेशंस कैसे डिफाइन करेंगे कि मशीन क्या है, कैसी है, कौन सी है। सो इन द ईजीएस्ट मैनर एक CNC टर्निंग सेंटर को अगर स्पेसिफाई करना है तो हमारे पास जो डाटा शीट होनी चाहिए वो डाटा शीट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, CNC मशीन की भी और VMC मशीन की भी, ताकि आप लोग भी उस डाटा शीट की मल्टीपल कॉपीज़ निकाल के हर मशीन की आप कोशिश करिए कि भी स्पेसिफिकेशन फिलअप करें। और स्पेसिफिकेशन अगर हम टर्निंग सेंटर की बात करें तो मैं थोड़ी बहुत आपको गिना देता हूँ, बाकी शीट के अंदर मेंशन होगी सारी की सारी। सबसे पहले होगी स्विंग ओवर द बेड, तो कितनी बड़ी जॉब का डायमीटर आप उसके ऊपर CNC टर्निंग के ऊपर आप बांध सकते हो। व्हाट इज़ द चक साइज़, उसका चक कितने साइज़ का है, 6 इंच है, 5 इंच है, 8 इंच है, 10 इंच है, 12 इंच है। तो वी हैव अ बिग रेंज ऑफ चक्स। देन X एंड Z एक्सिस की जो ट्रैवल है वो कितनी है, कितनी लंबी जॉब आप टर्न कर सकते हो, कितने बड़े डायमीटर को आप टर्न कर सकते हो। और अलॉन्ग द सेंटर है, विदाउट सेंटर है, मतलब उसके अंदर टेल स्टॉक है या टेल स्टॉक नहीं है। अगर आपने सेंटर टू सेंटर जॉब की टर्निंग करनी है तो वो पॉसिबल है या नहीं है। देन टर्निंग के अंदर आएगा कि भी आपके स्पिंडल का जो साइज़ है, स्पिंडल की स्पेसिफिकेशन, उसका बोर कितना है, कितनी बड़ी जॉब आप उसके स्पिंडल के थ्रू करवा सकते हैं, कितने बड़े डायमीटर की जॉब उसके स्पिंडल के थ्रू करवा सकते हैं, तो वो भी उसकी स्पेसिफिकेशंस के अंदर आएगा। देन ऑब्वियसली इसका कंट्रोल कौन सा है, फानुक कंट्रोल है, सीमेंस कंट्रोल है, डेल्टा कंट्रोल है, वी हैव सो मेनी कंट्रोल्स इन द मार्केट दीज डेज, मित्सुबिशी है, तो कौन सा कंट्रोल है वो भी एक उसकी काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन में आएगा। एंड देन VMC मशीन की अगर हम बात करें तो उसका टेबल साइज़ कितना है, 500 बाई 800 है, 1 मीटर बाई 600 है, 500 बाई 300 है, उसकी X की ट्रैवल कितनी है, Y की ट्रैवल कितनी है, Z की ट्रैवल मैक्सिमम कितनी है, मिनिमम वो कितना आ सकता है, उसका जो स्पिंडल है उसकी क्या कैपेसिटी है, जो उसकी टूल होल्डर की टेपर है उसके अंदर वो कौन सी BT30 है, BT40 है, BT50 है, कैट सीरीज़ के है या कौन सी कैटेगरी की वो है, तो वो सारी स्पेसिफिकेशंस के अंदर आएंगी मशीन की। अलॉन्ग विद दैट उसकी सर्वो जो है उसकी पावर कितनी है, सर्वो मोटर कितना लोड ले सकती है, कितनी बड़ी सर्वो उसके अंदर कौन से एक्सिस में दी गई है, उसके स्पिंडल की सर्वो की पावर कितनी है, तो ये सारी चीज़ें उसकी स्पेसिफिकेशन में आएंगी। ये चीज़ें जाननी इसलिए ज़रूरी हैं कि फॉर एग्जांपल आप लाइफ में कभी डिसाइड करें कि मैं ये कंपोनेंट इस मशीन पे बनाने वाला हूँ और आपकी मशीन केपेबल ही नहीं है, वो स्पेसिफाइड ही नहीं है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बनाने के लिए, तो आप बना ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को। तो किसी भी जॉब को सिलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए तो उसकी स्पेसिफिकेशंस का पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए मैं आप सभी को कहूँगा कि भी आप अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी कंपनी की सभी मशीन्स की एक लिस्ट बनाइए, उसमें स्पेसिफिकेशन लिस्ट मेंशन कीजिए ताकि आपको पता हो कि भी आपकी जब आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट अपनी कंपनी की कोई भरते हैं किसी टेंडर के लिए या कोई किसी कंपोनेंट के लिए, तो आपको पता हो वो कंपोनेंट मेरे इन हाउस फिजिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैंने आउटसोर्स कहाँ से करवाना है, तो मेरी क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी उस मशीन में, क्योंकि रीज़न भी अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी मशीन पे उस कंपोनेंट छोटे से कंपोनेंट को बनाने वाला तो आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। और गलती से आपने हाँ कर दिया, कंपोनेंट बड़ा था और आपकी मशीन पे नहीं बना, ऐसे भी केसेस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं कि जहाँ पे सेलर ने कहा कि भी ये कंपोनेंट बन जाएगा जी हमारी मशीन पे, एंड ही डिडंट गो थ्रू द स्पेसिफिकेशन थॉरोली और अल्टीमेटली वो एक फेलियर हो गया और अनफॉर्चुनेटली उसको मशीन वहाँ से हटानी पड़ी। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए मशीन की स्पेसिफिकेशन, कंपोनेंट और जॉब की रिक्वायरमेंट को स्टडी करने के बाद उसकी मशीन को डिसाइड करना, उसकी स्पेसिफिकेशंस को स्टडी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी मशीन को लिस्ट डाउन कीजिए। लिस्ट डाउन करने के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारा एक डाटा शीट प्रोवाइड कराऊं जिसको आप फिलअप कर सकते हैं कि भी इस CNC टर्निंग सेंटर की ये डाटा शीट है, तो मेरे पास कौन कौन सी मशीन है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आस्क एंड टेल। जितना आप लोगों से पूछेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा और प्लीज़ शर्माइए मत पूछने से।
नॉलेज जितनी आप देंगे उतनी बढ़ेगी, जितनी लेंगे उतनी बढ़ेगी। शेयर करेंगे दूसरे से, उसके आइडियाज़ मिलेंगे आपको, तो जितना आप शेयर करेंगे उतना आप बढ़ेंगे। एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।